Hello viewers, welcome to the lecture series of limits and derivatives. So till now we have studied how to calculate limits for a polynomial function and a rational function and last lecture में हमने उस पे काफ़ी सारे problems solve कर लिए थे, उनके hints भी देखे थे काफ़ी सारे, कुछ exercises में छोड़ दिए थे हमने. तो आज 3-4 problem और देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम. So few more examples. If fx is given as piecewise function, so for what values of a does limit x tends to a fx exist. So इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि एक पीस वाइज फंक्शन है, 0 पे स्प्लिट हो रहा है और हमें बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज a की हम लें कि ये जो हमारी लिमिट है ये वाली ये हमारी एग्जिस्ट कर जाए. हमारा मेन गोल ये है कि वो वाले पॉइंट्स पता लगाएं, वो पॉइंट्स a पॉइंट्स चाहिए हमें सच दैट आवर लिमिट एग्जिस्ट. So let's see. So we are going to make multiple cases here like a greater than 0, a less than 0, a equal to 0. So इस तरह के multiple cases बनाएंगे और फिर उसको analyze करेंगे. So सबसे पहला हम case 1 बनाते हैं. Case 1 when a equal to 0. So जब a equal to 0 होगा हमारा तो मतलब हमें क्या निकालना होगा कि लिमिट x tends to 0 fx, मतलब हमें x टेंड्स टू 0 निकालना होगा. फिर तो x टेंड्स टू 0 पे हमें लिमिट निकालनी है fx की और fx क्या है, एक पीस वाइज फंक्शन है और हमने जैसा कि पढ़ा है कि एक पीस वाइज फंक्शन के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकालते हैं और उसके बाद वो अगर सेम आ जाए देन वी से आवर लिमिट एग्जिस्ट. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट. For left hand limit x tends to 0 minus लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 0 से लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स, या जैसे ये हमारा 0 है, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में मतलब जब इस साइड से हम अपने 0 को टेंड करेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तब हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी mod x plus 1. सो फॉर x लेस देन 0 वी हैव mod x plus 1 और x लेस देन 0 ले रहे हैं यानी कि पॉइंट्स कैसे आएंगे हमारे -0.001 -0.0001 इस तरह के पॉइंट्स आ रहे होंगे. और जब mod x में आप नेगेटिव वैल्यूज डालते हैं तो वो कैसे खुलता है, माइनस खुलता है कि भाई जब mod x -x होता है व्हेन x लेस देन 0 और x होता है जब x ग्रेटर देन 0. ये mod x की डेफिनेशन होती है. तो सिंस हमारा x लेस देन 0 है तो हम यहाँ पे खोल के क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस x प्लस 1. ओके, वैसे फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि हम इवेंचुअली 0 पुट करने वाले हैं, बट स्टिल जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना इज़ बेटर. तो अभी हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो वी विल गेट 1. सिमिलरली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए क्या होगा, 0 प्लस में हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से हमारी लिमिट को अप्रोच कर रहे हैं, 0 को अप्रोच कर रहे हैं. तो हमारे पॉइंट्स कैसे आएंगे इस बार 0.001, 0.00001 इस तरह की पॉजिटिव क्वांटिटीज आएंगी. और जब हमारा x पॉजिटिव होगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, mod x -1. सो दिस विल बी mod x -1 और सिंस x हमारा पॉजिटिव है तो mod x क्या बन जाएगा, इक्वल टू x होगा. सो दिस विल बी सेम एज x टेंड्स टू 0 प्लस x -1 और यहाँ पे अब मैं x को 0 रख सकता हूँ आसानी से. तो ये क्या आ जाएगा, -1. ठीक है, तो अब हमारी, अब सोच के बताओ लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही हैं, बराबर नहीं है, तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट. तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट
not equal to right hand limit, therefore limit does not exist. ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. और अब हम निकालेंगे केस 2. ये तो केस 1 था हमारा कि a जब हमारा 0 हो जाए. अब हम एक केस लेंगे जहां पे a इज लेस देन 0. a 0 से छोटा होगा, यानी कि -1, -2 कुछ भी पॉइंट हो सकता है, बट 0 के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स लेने वाले हम. तो a लेस देन 0 लेंगे जब, तो हम क्या निकालने वाले हैं. सपोज हम मान लेते हैं कुछ, सपोज -2 मान लिया हमारी कन्वीनियंस के लिए एक बार के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा f(x). तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन क्या सी थी कि जब जब आप नेगेटिव क्वांटिटीज के लिए बात करेंगे तो आपके पास आएगा mod x + 1. तो सेम यहाँ पे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. तो a माइनस, और सपोज कोई पॉइंट, ये पॉइंट 0 है अपना और यहाँ पे a है. ठीक है, तो a के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं हम, मतलब ये वाले पॉइंट्स कि इस साइड से आप a को टेंड करो तो आपकी टर्म्स नेगेटिव ही रहेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mod x, ये वाले mod x + 1. सो दिस विल बी mod x + 1. और सिंस x क्या है हमारा, नेगेटिव है यहाँ पे, तो दिस विल ओपन एज -x + 1 और ये आ जाएगा -a + 1 के बराबर. ठीक है, अब सेम वे हम अपनी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. सो फॉर राइट हैंड लिमिट व्हाट वी विल डू, x टेंड टू a+. जब a+ करेंगे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू पॉइंट कहाँ से जा रहे हैं, ऐसे इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं a को. और a के दोनों तरफ क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं, क्योंकि हम पूरा का पूरा a 0 से छोटा मान के चल रहे हैं नेगेटिव साइड पे. तो हमारी नेगेटिव क्वांटिटीज आएंगी, तो सेम यहाँ पे क्या आएगा, mod x + 1. दिस विल बी इक्वल टू x टेंड्स टू a प्लस -x + 1. -x क्यों आया, क्योंकि अपना x क्या है, नेगेटिव है, और x जब नेगेटिव होगा तो mod x विल बी इक्वल टू -x. और यहाँ पे जब मैं रखूँगा तो आई विल गेट -a + 1. सो देयरफॉर आई कैन कंक्लूड दैट कि whenever a is less than 0, my limit will exist. So therefore, for all, ये for all का सिंबल है, for all a less than 0, limit exist. ठीक है, अब सेम एक और केस बनेगा, केस 3. केस 3 किसके लिए बनेगा, a greater than 0 के लिए. सो a greater than 0 यानी कि ये हमारा 0 है, ये a आ गया, और इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और इस तरीके से सेम मेथड से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे. और आप यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं एक्सरसाइज के लिए छोड़ दे रहा हूँ आपको, ये थर्ड केस आप खुद करना, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, लिमिट विल एग्जिस्ट. ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, ये आप ये वाला पोर्शन खुद करना. और तो पूरे ओवरऑल प्रॉब्लम का कंक्लूजन क्या है कि a = 0 के लिए लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, उन दोनों के लिए हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, सो वन मोर एग्जांपल, इफ f(x) = mx² + n, x not equal to 0, nx + m, x between 0 and 1, and nx³ + m, x greater than 1. For what integers m and n does limit x tends to 0 f(x) and limit x tends to 1 f(x) exist? सो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, काफ़ी बिल्कुल टफ नहीं है ये. जिस तरीके से हमने पिछले वाला प्रॉब्लम किया था उसी तरीके से इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं. तो सबसे पहले 0 वाले केस को एनालाइज करते हैं. सो सबसे पहले हम 0 वाला ले रहे हैं. ठीक है, तो अब पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे,
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और इस केस में आपका fx क्या आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, mx स्क्वायर प्लस n। सो mx स्क्वायर प्लस n इक्वल टू क्या होएगा n, और सेम हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस यानी कि 0 से बड़ी वाली चीज़ें, मतलब पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव के लिए कौन सा आएगा nx प्लस m, और यहाँ पे m आ जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक ऐसे m और n मुझे बताओ जिससे हमारी लिमिट एट पॉइंट 0 एग्जिस्ट करे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकाल ली मैंने 0 पे, बट अब लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होने चाहिए। सो देयरफॉर फॉर एग्जिस्टेंस m इक्वल टू n, तो यानी कि जब m और n मेरा इक्वल होगा तो उस हर केस में मेरी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। सो सेम वे यू कैन फाइंड द केसेस फॉर विच लिमिट विल एग्जिस्ट एट x टेंड्स टू 1, वो सारे आप m और n निकाल सकते हैं आसानी से। सो बचा हुआ जो हिस्सा है दैट विल बी होमवर्क फॉर यू। सो यहाँ पे हमारा जो NCERT के जो प्रॉब्लम्स थे लिमिट पे जितने भी थे हमने सारे के सारे कर लिए हैं इसके साथ। तो एक अच्छा सा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। अब ये जो प्रॉब्लम है हमारा दिखने में तो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है, बहुत ज़्यादा डरावना प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक रूट था फिर एक और आ गया, मतलब कुल मिला के 4 रूट आ रहे हैं हमारे x के ऊपर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी अप्रोच है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सो दैट हम इसकी लिमिट को फाइंड आउट कर सके अगर एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो हमने अभी तक बहुत ज़्यादा मेथड्स तो देखे नहीं है, एक सैंडविच थ्योरम देखी है और एक फॉर्मूला देखा था x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, एक ये फॉर्मूला देखा था। उसके अलावा क्या देखा है, एक एग्जिस्टेंस वाला चेक किया है, और एग्जिस्टेंस से अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं। सो आई थिंक हमें इससे इसको सॉल्व करने के बारे में ट्राई करना चाहिए। सो कैसे करें, नीचे x माइनस ए तो है अपने पास क्या नहीं है, अपने पास x टू दी पावर n और x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n नहीं है, और a क्या है अपना 1 है नीचे डिनोमिनेटर में। तो किसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं x टू दी पावर n माइनस 1 टू दी पावर n ऐसा कुछ अगर ला सकूं तो कुछ बन सकता है केस यहाँ पे। तो देखते हैं। तो एक तो पहले काम करते हैं, रूट से डरो मत, रूट को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा अच्छा दिखे। तो दिस इज x टू दी पावर 1/2 प्लस x टू दी पावर 1/4 प्लस x टू दी पावर 1/8 प्लस x टू दी पावर 1/16 माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। तो ये मैं लिख सकता हूँ, इसको दोनों सेम ही है। तो अभी भी पूरा तो नहीं बना ये, अभी भी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अपने को देखो -4 दिया हुआ है, तो -4 से मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, अब कुछ लग रहा है कि कुछ हो सकता है, अब कुछ बन सकता है ऐसा लग रहा है यहाँ पे। अब सोचो क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को सबको स्प्लिट कर दूं तब क्या मेरे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, आएगी ना। सो यहाँ से अब आपके लिए छोड़ देता हूँ ये प्रॉब्लम में, आगे आप खुद सॉल्व करना और इसका आंसर आ जाएगा 15/16। सो इसी के साथ हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं लिमिट के ऊपर, और NCERT में हमारे लिए जितना भी था करने लायक, जितना भी लिमिट थी सब हमने स्टडी कर लिया है। अब जो अगला स्टेप रहेगा हमारा वो रहेगा हम थोड़ा हायर लेवल पे चलेंगे। तो JEE में जो पूछे जाते हैं प्रॉब्लम्स
उस साइड चलेंगे और लिमिट को एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा मेथड्स देखेंगे सो दैट हम लिमिट को सिंपली सॉल्व कर सकें. सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.